जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में बेटन्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमाद 23 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि 23 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, जब मैं, आमीन और मनीष इधर इस टेंट में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी चलने की हालत नहीं थी, तो आपकी एक बटालियन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोगों को जंतर मंतर भेज रही थी, वो बटालियन आंसू गैस सीधे हमारी टेंट की तरफ फायर करती है, लाठियां लेकर के हमारे टेंट की तरफ चार्ज करती है। और वो जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये दीवार को जितनी बार जंतर मंतर पे लोग देखेंगे, याद रखें वो कि ये दीवार, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी दिल्ली पुलिस की करतूत है। और इस तमाम हिंसा के बाद जो हमारे पास बची कुची जान होगी, वादा करते हैं दिल्ली पुलिस आपसे, वादा करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वादा करते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, वादा करते हैं होम मिनिस्टर, वादा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो बची हुई जान आपने छोड़ी है हमारे अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपसे बहुत गलती हो गई है कि आपने विटनेसेस को छोड़ दिया जो गवाही देंगे आने वाली जनरेशंस को आपकी हिंसा का। और जब भी आपकी हिंसा लिखी जाएगी, उसके बगल में दिल्ली में मौजूद 4 से 5 लाख छात्रों का अदम्य साहस लिखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे हम। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके, एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। और अगर आपको उदाहरण ही चाहिए कि कौन इंस्पायर करता है हमें, तो अभी देते हैं आपको उदाहरण। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख जिन्होंने पूरे समाज की तोहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशन्स का भविष्य इंश्योर कराना है। वो इंस्पायर करती है हमें। अम्बेडकर इंस्पायर करते हैं हमें। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके
शोषण झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है, अंबेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। वो 23 साल का स्टूडेंट, आप में से कितने लोग 23 साल के स्टूडेंट हैं? 21 साल के?